आज हमने क्या देखा, आज हमने क्या पढ़ा, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। जैसे हमें पता है कि 1953 में पुनर्गठन आयोग आया, उसकी अध्यक्षता फजल अली ने की। इसके साथ पानीकर और हरिद्रनाथ कुंजरू जी आए थे और 1954 में वो हिमाचल प्रदेश में एंटर किया। तो वाई एस परमार साहब ने क्या कर दिया, एक प्रस्ताव लिख लिया। सीधा सा मतलब कांग्रेस कमेटी ने एक पत्र लिख लिया कि पंजाब की जितनी पहाड़ी रियासतें हैं उनको हिमाचल प्रदेश में मिला लिया जाए। और इसके साथ साथ एक नेगोशिएटिंग कमेटी का गठन हुआ जिसकी अध्यक्षता दीपेंद्र सिंह ने की थी। इन्होंने अपना पत्र लिखा था भारत सरकार को। और इसके साथ साथ हमने देखा कि वाई एस परमार साहब ने निजी पत्र लिखा फिर से, जो आपका 1953 में जो पुनर्गठन आयोग का जो अध्यक्ष था फजल अली को। तो ये बातें नहीं बिल्कुल बनी। क्यों नहीं ये बनी बातें? क्योंकि जो आपके पानीकर और हरिद्रनाथ कुंजरू जी थी, ये हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मिलाना चाहते थे। तो अंत में वाई एस परमार साहब के अनेक प्रयासों के बाद हिमाचल प्रदेश को पंजाब में तो नहीं मिलाया गया, पर हिमाचल प्रदेश को 1956 में यूटी बनाया गया। जब हिमाचल प्रदेश को 1956 में यूटी बनाया तो प्रश्न उठता कि कब तक केंद्र शासित प्रदेश बना हिमाचल प्रदेश? 1971 तक। क्लियर? 1956 में जब हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया तो उस स्थिति में विधानसभा को समाप्त कर दिया गया। पहली बात, जब विधानसभा समाप्त हुई तो उसके बाद वाई एस परमार साहब को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देने के बाद हिमाचलियों को बहुत गुस्सा आया और हिमाचलियों के लिए केंद्र सरकार ने एक टेरिटोरियल एक्ट लेकर आई, जिसके अंतर्गत हम क्षेत्रीय परिषद को पढ़ते हैं। क्षेत्रीय परिषद एक्ट पारित हुआ। अरे सीधा सा मतलब है जो टेरिटोरियल एक्ट है इसको हम क्षेत्रीय परिषद कहते हैं। जो क्षेत्रीय परिषद एक्ट है ये 1956 में पारित हुआ और 1957 में चुनाव हुए। तो सीधा सा मतलब है जो क्षेत्रीय परिषद है इसकी स्थापना 1957 में की गई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की? ठाकुर करम सिंह ने। ये ठाकुर करम सिंह कहाँ के थे? ये मंडी जिले के थे। मंडी कहाँ से थे? ये चिच्योट से। क्लियर? अब क्षेत्रीय परिषद कब से कब तक रही? 1963 तक। क्लियर है? अब अगर हम बात करते हैं 1963 में, अगर हम इससे पहले 2 कदम पीछे आते हैं 1961 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, कहां पर? लोकसभा में, कि भारतीयों के लिए जो जितने भी भारतीय उनको संवैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। तो उसके बाद एक एक्ट बनाया गया। इस एक्ट का नाम था गवर्नमेंट ऑफ यूनियन एक्ट। इस एक्ट के आधार पर क्षेत्रीय परिषद को हिमाचल प्रदेश से हटा दिया गया और विधानसभा को फिर से लागू किया गया। जब विधानसभा की स्थापना हुई हिमाचल प्रदेश में 1963 में फिर से, तो फिर से यहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर वाई एस परमार को नियुक्त किया गया। अब हम बात करते हैं 1954 की। देखो इस क्रम में हमने पूरा कंप्लीट कर दिया 1963 तक, फिर से हमें वाई एस परमार साहब मिले। 1954 में था। 1954 में जैसे हमें पता कि बिलासपुर को हमने क्या बनाया? 5वां जिला बनाया। कहां का? हिमाचल प्रदेश का। अब इसमें क्या हुआ, जो बिलासपुर को हम कैलूर के नाम से जानते, सभी जानते हैं कैलूर एक बोली भी है। जी हाँ। जब यहां पर हम बात करते हैं बिलासपुर की, बिलासपुर का अंतिम राजा था आनंद चंद और इस राजा ने हिमाचल प्रदेश के साथ मिलने से इनकार कर दिया था। इसका मुख्य कारण था कि ये राजतंत्र में लीन होना चाहते थे, लोकतंत्र में नहीं। क्योंकि जब ये अगर ये लोकतंत्र में आते तो कहीं ना कहीं इनकी जो राजशाही जीवन है वो इनको नहीं मिल पाता। दूसरी बात यह कि इन्होंने भारतीय संघ से मिलने में भी आपत्ति जताई कि सीधा सा मतलब है ये भारतीय संघ के साथ भी नहीं मिलना चाहते थे। तो इनसे मिलने सेंटर से अनेक ऑफिसर आए। तो अंत में सीसी देसाई जी आए, उनकी बातों को न माना और जो हिमाचल के अंतर्गत पड़ने वाला जो बिलासपुर था इसको स्वतंत्र राज्य के तौर पर विलय किया, विलय पत्र पर साइन किए। अब प्रश्न बनता है कि स्वतंत्र राज्य के तौर पर विलय पत्र पर साइन कब किए? तो आपने उत्तर देना है 15 अगस्त 1948 को। और इसके साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए जो सी स्टेट बना बिलासपुर। अब प्रश्न बनता है क्या हिमाचल प्रदेश सी स्टेट बना? जी हाँ। कब? 1951, सितंबर 1951। अगर पूछा जाए कि बिलासपुर सी स्टेट बना, जी हाँ, कब?
9 अक्टूबर 1948। क्लियर है? जी हाँ। इसके साथ साथ अब हमें यह पता होना चाहिए कि मुख्य आयुक्त प्रांत के तौर पर बिलासपुर ने विलय पत्र पर साइन किए। अब यहां पर प्रश्न बनता है कि बिलासपुर जो अगर मुख्य आयुक्त प्रांत बना तो इस मुख्य आयुक्त प्रांत का कोई ना कोई अध्यक्ष भी तो होना था। जी हाँ, तो इस मुख्य आयुक्त प्रांत के अध्यक्ष अनंत चंद जी को ही बनाया गया। तो फिर लोगों ने यहाँ पर बहुत विरोध किया। विरोध करने के बाद जो आपके अनंत चंद जी है इनको हटा दिया गया। कहां से हटाया इनको? इनको मुख्य आयुक्त प्रांत का जो ये मुख्य आयुक्त बने हुए थे उस पद से हटा दिया गया और वहां पर मुख्य आयुक्त के तौर पर श्री चंद छावड़ा जी को नियुक्त किया। अब फिर एक दिन आता है 1 जुलाई 1954। इस दिन हिमाचल प्रदेश को फिर हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर को मिला लिया जाता है। अब इसके साथ बात करते हैं 1960 की। किन्नौर जिले को हिमाचल प्रदेश में मिला लिया जाता है। किन्नौर को पहले हम चीनी के नाम से जानते थे, ध्यान दीजिएगा। और जो चीनी एक तहसील थी और जो चीनी तहसील थी ये हमारे मासूद की एक तहसील थी। 1960 में इस तहसील को जिला बना दिया गया, नाम रखा गया किन्नौर। क्लियर है? जी हाँ। और ध्यान दीजिए जो ये चीनी तहसील थी, सीधा सा मतलब जो किन्नौर जिला था, रामपुर तहसील से इस जिले के लिए 15 गांव गए थे, है ना? कितने? 14 गांव। कितने गांव? 14 गांव। क्लियर है? ओके। अब बात करते हैं 65 की। 65 में क्या हुआ? हुक्म चंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसमें हिमाचल प्रदेश में कितने जिलों को शामिल करने की बात की गई थी? 4 जिलों को। सीधा सा मतलब पंजाब की पहाड़ी रियासतों को हिमाचल प्रदेश में मिलाने की बात की गई थी। फिर 1966 में जेसी शाह की कमेटी आई जिसके अंतर्गत पंजाब से इन 4 जिलों को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। कब मिलाया गया? 1 नवंबर 1966 को। और 1 नवंबर 1966 को किस नाम से जानते हैं? विशाल हिमाचल के नाम से। और 1 नवंबर को ही हिमाचल प्रदेश को क्या कहते हैं? किस नाम से जानते हैं? पहाड़ी दिवस के नाम से। ठीक है ना? पहाड़ी दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। ठीक है, ओके। अब अगर हम इसके साथ साथ बात करते हैं 24 जनवरी 1968 की बात करते हैं तो विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित होता है जिसमें कहा जाता है कि जो हिमाचल प्रदेश है इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में पारित हो गया, ठीक है। अब ये जो बात है ये जाती है केंद्र में, संसद में जाती है, सीधा मतलब है ना? और कब ये बात संसद में रखी जाती है? तो 31 जुलाई 1970 को। कब? 31 जुलाई 1970 को। उद्देश्य क्या होता है? हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। कौन ले आता है? वाइस परमार साहब। इसके बाद एक दिन आता है 18 दिसंबर 1970 को। 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश का जो पूर्ण राज्य दर्जे का जो प्रस्ताव है वो संसद में पारित हो जाता है। अब पारित होने के बाद हिमाचल प्रदेश को 18वें राज्य के तौर पर घोषित किया जाता है। अब ध्यान देना यह बात हुई संसद में, पर 25 जनवरी 1971 को इंदिरा गांधी जी शिमला के रिज मैदान से घोषणा करती है कि हिमाचल प्रदेश को हमने पूर्ण राज्य बना दिया गया है। कहां पर? शिमला के रिज मैदान में यह भाषण दिया था। कब? 25 जनवरी 1971 को। और 1972 में हमने 3 जिले बनाए, वो थे हमारे ऊना, सोलन और हमीरपुर। नमस्कार, आशा करता हूं आप एंजॉय कर रहे होंगे। जय हिंद, जय हिमाचल।